नमस्कार दोस्तों, इस भाग में हम लोग मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव का जो नेत्र है वो दूर की वस्तु को तथा पास की वस्तु को देखता है। दूर की वस्तु को भी देखता है, पास की वस्तु को देखता है। तो वो क्या करता है, वो फोकस दूरी को सुनियोजित करता है और इसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। तो मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं पूर्णतः देखने के लिए नेत्र सुनियोजित करने पड़ते हैं। ठीक है, नेत्र सुनियोजित करने पड़ते हैं। इस प्रकार मानव का जो अभिनेत्र लेंस, ये जो क्षमता है, वो मानव अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है जिससे वो अपनी फोकस दूरी को सुनियोजित कर लेता है, जिसको समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि दूर के वस्तु को देखने के लिए और पास के वस्तु को देखने के लिए जो मानव नेत्र का जो लेंस है, जो अभिनेत्र लेंस है, अपनी फोकस दूरी को सुनियोजित कर लेता है, इसको समंजन क्षमता कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, तो निकट दृष्टि, इस दोष को, प्रश्न का दूसरा भाग है, इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि बस जो व्यक्ति है, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, वो निकट की वस्तुओं को तो साफ देख पाएगा लेकिन दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट तरीके से नहीं देख पाएगा। तो इसके संशोधन के लिए जो प्रयुक्त किया जाने वाला लेंस है वो है हमारा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का उपयोग करके इसका हम लोग संशोधन कर सकते हैं। अब है तीसरा प्रश्न, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु कितने दूर होते हैं। तो सामान्य दृष्टि के लिए जो दूर बिंदु होता है, एक स्वस्थ नेत्र, एक स्वस्थ मानव या सामान्य नागरिक के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। ठीक है, और निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर पे होता है। ठीक है, जो निकटतम बिंदु होता है जहां पे हम लोग अच्छे से किसी वस्तु को देख पाते, सुस्पष्ट तरीके से देख पाते, वो 25 सेंटीमीटर होता है और दूरतम बिंदु अनंत होता है। चौथा प्रश्न है, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, जिसपे हम लोग पढ़ाई करते हैं, ब्लैक बोर्ड, BOARD, BOARD, ठीक है, पढ़ने में कठिनाई होती है। यानी कि कोई छात्र है किसी क्लास में अंतिम बेंच पे बैठा हुआ, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है, यह विद्यार्थी, और उसको ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं पड़ता, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो चूंकि वो दूर है, ठीक है, अंतिम आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ है, तो वो जो छात्र है वो क्या है, दूर है, श्यामपट्ट से दूर है, और वो दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है। यानी कि दूर का वस्तु क्या है, यहाँ पे श्यामपट्ट है, तो श्यामपट्ट को ये वो अच्छे से सुस्पष्ट तरीके से नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, यानी उसको निकट का दृष्टि, तो जो नजदीक की वस्तु वो सुस्पष्ट देख पा रहा है, लेकिन जो दूर की वस्तु है उसको सुस्पष्ट नहीं देख पा रहा है। और इसके लिए हम लोग क्या, किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे कि वो श्यामपट्ट को अच्छे से देख सके। चलिए आगे प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने को क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। कि अलग अलग दूरी पे रखा हुआ वस्तु है, तो मानव नेत्र क्या करता है, अब मतलब है जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को है वो समायोजित करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समंजन कहते हैं। तो सही उत्तर है हमारा समंजन। दूसरा प्रश्न, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिबिंब जिस पे बनता है उसको हम लोग दृष्टिपटल
या रेटिना कहते हैं। तो सही उत्तर होगा हमारा दृष्टिपटल, इसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं, रेटिना। ठीक है, कॉर्निया नहीं होता क्योंकि कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, इससे क्या होता है, ये पारदर्शी परत होता है, पारदर्शी झिल्ली होता है जो नेत्र गोलक के सबसे ऊपरी भाग में होता है, और इससे जो प्रकाश है वो आंख के अंदर जाता है। हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इसको हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। परितारिका, परितारिका क्या है, ये क्या करता है, पुतली के आकार को, पुतली के साइज को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, परितारिका कम रोशनी और ज्यादा रोशनी में घटता बढ़ता है, ताकि उसके हिसाब से कम रोशनी जब रहे तो ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश कर सके, और जब ज्यादा रोशनी रहे तो कम प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने देता है। तो ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और पुतली का काम क्या है, पुतली क्या करता है कि आंख में जो प्रवेश होने वाली रोशनी है उसको नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का लेकिन, और जो जिसपे प्रतिबिंब बनता है वो होता है हमारा दृष्टिपटल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दृष्टिपटल, जिसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या है। तो प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति है, उसका दृष्टि सामान्य, किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो वो जो निकटतम दूरी है जहां पे वो चीजों को साफ तरीके से देख पाएगा, तो वो दूरी है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस है, जो मानव नेत्र का जो लेंस है, वो फोकस दूरी में परिवर्तन क्यों करता है, क्योंकि विभिन्न दूरी के वस्तु को समायोजित करने के लिए वो फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। और फोकस दूरी में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है, पश्चिमावी पेशियां। ठीक है, दृष्टिपटल पे क्या होता है, दृष्टिपटल पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, पुतली है, आंख में जो प्रकाश जा रहा है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, और परितारिका है, पुतली के साइज को नियंत्रित। प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। अपनी निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे 1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो प्रश्न क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, उसको अपनी दूर की दृष्टि को ठीक करने के लिए उसको -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है, और जो निकट की दृष्टि को संशोधित करना है उसके लिए उसे 1.5 डायोप्टर लेंस की आवश्यकता है। तो संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, दूर दृष्टि के लिए और निकट दृष्टि के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, कि जो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की जो क्षमता होती है, इसको हम लोग पावर भी बोलते हैं, लेंस की क्षमता को पावर बोलते हैं, और पी से इसको सूचित करते हैं। ये फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, यानी कि ये होता है 1/f(t). ठीक है, जो लेंस की क्षमता है, यानी कि इसको हम लोग पावर बोलते हैं और पी से सूचित करते हैं, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, जहां डी है वो क्या है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, जिसको हम लोग डायोप्टर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर। डायोप्टर ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। अब इस प्रश्न का दो भाग है, तो हम इसको दो भाग में सोल्व करेंगे। पहला है दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए। तो लेंस की क्षमता है जो दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए है, कितना है, -5.5 डायोप्टर। लेंस की क्षमता दूर दृष्टि के लिए, दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए, दूर दृष्टि को संशोधित करने के लिए लेंस की जो क्षमता है, संशोधित करने के लिए
के लिए जो लेंस की क्षमता है -5.5 डायोप्टर है, तो जो पावर है वो क्या होता है 1/FT होता है, और F बराबर हम लिख सकते हैं 1/-5.5, क्योंकि पावर हमारे पास दिया हुआ है डायोप्टर में। ठीक है, पावर तो हमारे पास दिया हुआ है, हमें F निकालना है, तो F बराबर हम लिख सकते हैं 1/-5.5। तो ये जो फोकस दूरी होगा वो हो जाएगा मेरा -0.181 मीटर। ठीक है, तो जो फोकस दूरी चाहिए होगा दूरदृष्टि के लिए, तो जो दूरदृष्टि के लिए जो फोकस दूरी चाहिए होगा वो है -0.181। उसी तरह जो नजदीक दृष्टि है उसके लिए जो हमें चाहिए होगा, तो पावर बराबर है हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/FD। ठीक है, पावर हमारे पास दिया हुआ है 1.5 डायोप्टर दिया हुआ है, 1.5 डायोप्टर दिया हुआ है, हमें F निकालना है। ठीक है, तो F बराबर हो जाएगा 1/1.5। ये F जो होता है वो मीटर में होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर, और ये हमारा आंसर होगा 0.667 मीटर। ठीक है, तो लेंस की क्षमता हमें दी हुई होती है, और लेंस की क्षमता है जो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। अब जब लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, तो उसी के हिसाब से पावर, और इससे हमें एक संबंध मिलता है, एक रिलेशन मिलता है, पावर बराबर 1/FT, जहां D डायोप्टर है, F फोकस दूरी है जो कि मीटर में होता है। ठीक, तो उससे हम लोग इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब है दूसरा प्रश्न, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु, उसका जो दूर बिंदु है नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो जो निकट दृष्टि दोष है उसमें प्रतिबिंब है वो रेटिना के सामने बन जाती है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति है वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो प्रतिबिंब है रेटिना के सामने बन जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें कौन सा लेंस का जरूरत होगा, अवतल लेंस का। कौन से लेंस का प्रयोग करना होगा, अवतल लेंस का। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है कि लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। तो लेंस तो कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस होगा। अब इसकी क्षमता निकालना है, यानी कि इसका पावर निकालना है। तो जो हमारे पास वस्तु की दूरी होगी, प्रश्न से जो वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी है वो है हमारे पास अनंत है, इसको हम लोग U भी बोलते हैं वस्तु की दूरी, और भी है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तो भी है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, ये है मेरा -80 सेंटीमीटर, और F है फोकस दूरी। F हमारा क्या है, फोकस दूरी है। तो जो लेंस का जो सूत्र होता है, लेंस का फॉर्मूला वो क्या होता है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, अब हमारा इस सूत्र में हम भी U और F को रख देते हैं, तो हमारे पास भी दिया हुआ है, भी है -1/80, और U है प्रश्न के हिसाब से U यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अनंत, और यहाँ पे F हमें निकालना है, क्योंकि F क्या है, फोकस दूरी है, और ये लेंस की क्षमता की व्युत्क्रम होती है एक दूसरे का, ये दोनों
व्युत्क्रम होता है। तो अगर हम फोकस दूरी निकाल लेंगे तो लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है 1/∞ जो अनंत होगा, ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो जो f बराबर होगा -80 सेंटीमीटर होगा। अब हमारे पास फोकस दूरी पता है 80 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या निकालना है, लेंस की क्षमता निकालना है। तो पावर बराबर क्या होता है 1/f डायोप्टर, ठीक है, जिसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, डायोप्टर को डी से डिनोट करते हैं। तो इस सूत्र से हमारे पास f दिया हुआ है, आप इसको पावर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो निकट दृष्टि दोष से मतलब पीड़ित व्यक्ति है, तो उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और इस प्रश्न को हम लोग लेंस के फॉर्मूला पे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु को, जो सामान्य नेत्र है वो 25 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है। तो जो हमारा जो नेत्र है उसका जो लेंस है, अभिनेत्र लेंस, वो उसकी जो समंजन क्षमता होती है एक हद तक वो है सिकुड़ सकता है, ठीक है। अगर मतलब है जो पश्चिमावी पेशियां वो है ना लेंस जो हमारा जो नेत्र है उससे ज्यादा उसको मतलब है सिकुड़ने में मदद नहीं करता है, ठीक है। जो हमारी पश्चिमावी पेशियां वो लेंस को उससे ज्यादा सिकुड़ने में, लेंस जब मतलब है लेंस ज्यादा एक क्षमता तक ही है ना लेंस को, जो अभिनेत्र लेंस को सिकुड़ा सकता है, यानी उसको दबा सकता है। इसलिए ताकि उसका जो फोकस दूरी है वो है मतलब है या तो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है, यानी जो हमारा अभिनेत्र लेंस है, इसको ठीक से ऐसे समझते हैं। लेंस है, इस पे यहाँ पे पश्चिमावी पेशियां होती है ऊपर में, और यहाँ पे भी नीचे में पश्चिमावी पेशियां होती है, ठीक है। तो जो ये पश्चिमावी पेशियां इस लेंस को इससे ज्यादा मतलब है एक मतलब जो लेंस की जो समंजन क्षमता है वो बहुत अधिक नहीं होती, ठीक है। इसलिए 25 सेंटीमीटर से मतलब है निकट रखी वस्तु को हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो समंजन क्षमता है वो उतनी ज्यादा नहीं है। समंजन क्षमता एक लिमिट तक है। दूसरा एक प्रश्न है, जब हम नेत्र को किसी वस्तु जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब का क्या होता है। तो अगर हम वस्तु को दूर बढ़ा नेत्र है और कोई वस्तु को हम दूर बढ़ा देंगे तो प्रतिबिंब में क्या असर पड़ेगा। तो वस्तु को दूर बढ़ाए या पास बढ़ाए, जो प्रतिबिंब है हमेशा क्या होगा, दृष्टि पटल पे बनेगा। ये नेत्र का नियम है। नेत्र पास रखी वस्तु चाहे दूर रखी वस्तु है, दोनों का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगा, रेटिना पे बनाएगा। तो प्रश्न है कि नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब का क्या होता है। प्रतिबिंब दूरी सदैव एक जैसी रहती है। इसका कारण यह है कि वस्तु की दूरी मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार समायोजित हो जाती है जिससे प्रतिबिंब क्या है, दृष्टि पटल पे ही बने। प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो पृथ्वी ये है वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। तो इसका उत्तर क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक है वो क्या होता है, निरंतर परिवर्तित होते रहता है। जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसका अपवर्तनांक है निरंतर परिवर्तित होता रहता है, और आंखों में प्रवेश करने वाले तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तन के कारण अनियमित रहता है, ठीक है। तो जो आंख में जो तारों का प्रकाश है वो जो प्रवेश करता है वो अपवर्तन के कारण हम अनियमित रहता है, एवं उस झिलमिलाहट के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। व्याख्या कीजिए, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो एक चीज और भी है, जो तारे क्यों टिमटिमाते, क्योंकि वो एक बिंदु प्रकाश स्रोत के लगभग के बराबर होते हैं। उनको एक बिंदु प्रकाश स्रोत हम समझ सकते हैं। तो जो ग्रह है
वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। और यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान भी ले तो क्या होता है, सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा है उसमें कुल औसत परिवर्तन होगा वो शून्य होगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव क्या हो जाता है, ग्रह में निष्प्रभावित होता है, यानी कि ग्रह है वो बहुत नजदीक में होता है। और तारा क्या होता है, एक बिंदु के स्रोत के समान होता है, प्रकाश बिंदु के स्रोत के समान होता है। अगर ग्रह को एक बहुत सारे बिंदु मतलब बहुत सारे बिंदु स्रोत का संग्रह मान भी ले तो उससे जो कुल परिवर्तन मिलने वाला है उस पूरे बिंदु संग्रह से वो उसका मान ही लगभग शून्य होगा। इसी कारण इसका जो टिमटिमाना होता है वो निष्प्रभावित हो जाता है। सूर्योदय के समय रूप सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दोनों के समय सूर्य रक्ताभी प्रतीत होता है। तो सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों तक पहुंचती है। ठीक है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की किरणें है तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो वायु की जो मोटी परत है उन तक पहुंचती है और उसके पश्चात हमारी आंखों तक। कम तरंग धैर्य के प्रकाश का अधिकतर भाग वायुमंडल के कण द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है और इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश किरणें यानी कि जो लाल है सबसे लंबी प्रकाश किरण है वो हमारे नेत्रों में प्रवेश कर पाती है और हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है या लाल प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष पर वायुमंडल न होने के कारण वहां प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है क्योंकि वायु के महीन कण ही प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, तो अंतरिक्ष में क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है और जब वायुमंडल नहीं होगा तो वहां प्रकाश का क्या होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा क्योंकि वायु में जो उपस्थित महीन कण है, जो छोटा छोटा कण है वो प्रकाश को प्रकीर्णित करता है और यही कारण है कि वहां भी प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है क्योंकि वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल में प्रकाश कैसे प्रकीर्णित होता है, तो जो वायुमंडल में जो महीन कण उपस्थित है उसके कारण प्रकीर्णित होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। तो इसके साथ हमारा जो नेत्र, मानव नेत्र और उसके रंग बिरंगे संसार के प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। आशा करता हूं कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। बहुत बहुत